हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या मेन रोल प्ले करते हैं, हम वो जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्पर्म जैसे कि हम देख पा रहे हैं, स्पर्म क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, एक सिंगल हैप्लॉइड सेल है। तो जिस तरीके से हर सेल जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, उसी तरीके से हमारा पूरा स्पर्म भी जो है फुली कवर्ड है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब स्पर्म के स्ट्रक्चर में वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो मेनली 3 पार्ट्स होते हैं स्पर्म में: हेड, मिडल पीस एंड टेल। तो पहले जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है हेड रीजन। तो हेड रीजन में हम देख रहे हैं कि क्या होता है, एक एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। अब स्पर्म लाइसिन से ये मतलब नहीं है जो स्पर्म को ब्रेक करे, स्पर्म लाइसिन से मतलब है ये एंजाइम क्या करते हैं, जब भी हमारा स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है तो ओवम जो है बहुत सारी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए उसकी मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो कहाँ होते हैं, प्रेजेंट एक्रोसोम के अंदर। उसके बाद आता है स्पर्म का न्यूक्लियस वाला पार्ट। न्यूक्लियस जैसे कि स्पर्म एक सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, तो उसी तरीके से स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस है, जिसके अंदर उसका खुद का क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि डीएनए उसके पास प्रेजेंट है। अब इतने से स्ट्रक्चर में डीएनए कैसे प्रेजेंट है, तो डीएनए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। और डीएनए की कंडेंसेशन में यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है, स्पर्म के पास क्या होता है, प्रोटामीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटामीन्स क्या है, एक बेसिक नेचर का प्रोटीन है, अर्जिनिन अमाइनो एसिड रिच प्रोटीन है, जो इसके कंडेंसेशन में, डीएनए के क्रोमोसोमल कंडेंसेशन में जो रोल प्ले करता है, ताकि वो पूरा डीएनए पार्ट, पूरा क्रोमोसोमल मटेरियल इतने से न्यूक्लियस के अंदर फिल हो सके। उसके बाद अगर हम देखें तो हेड और मिडल पीस के बीच में एक नेक रीजन प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 सेंट्रियोल, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, ये सेंट्रियोल है। तो जो फर्स्ट वाला सेंट्रियोल है वो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि जब स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज करता है तो स्पर्म का कुछ पार्ट एग के अंदर जाता है, तो न्यूक्लियर वाला पार्ट जाता है, उसके साथ साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी जाता है। इसका रोल क्या है, मैं आपको फर्टिलाइजेशन के टाइम समझाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं दूसरा डिस्टल जो सेंट्रियोल है, दूसरा पार्ट। स्पर्म में एक स्पर्म के मिडल पीस और टेल रीजन में एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। तो एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कौन करता है, ये डिस्टल सेंट्रियोल करता है। ये तो हुए सेंट्रियोल जो नेक रीजन में प्रेजेंट है। उसके बाद आता है मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, जैसे कि स्पर्म क्या है, सेल है। अब सेल को मूवमेंट के लिए, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होता है, उसको ओवम के पास जाना है, तो मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, उसी तरीके से स्पर्म को भी मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी ये न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पर्म मोटेलिटी, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल शीट की फॉर्म में। इसे हम क्या बोलते हैं, निबलकन, एक शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, निबलकन शीट। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल शीट की फॉर्म में। और जो स्पर्म के मिडल पीस में आसपास, ये शीट के आसपास एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम मैंचेट बोलते हैं। तो मिडल पीस वाले रीजन में 2 चीज़ें प्रेजेंट है, एक तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है स्पाइरली अरेंज, जिसे हम निबलकन शीट भी बोलते हैं, और एक हमारा थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसे हम मैंचेट भी बोलते हैं। अब जैसे ही मिडल पीस खत्म होता है तो एक्सियल फिलामेंट टेल में जाने से पहले एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से निकलता है, जिसे हम बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल कहाँ होता है, डिस्टल पार्ट में प्रेजेंट होता है स्पर्म के, जिसे रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं। इसका फंक्शन नहीं पता है, बस रिंग सेंट्रियोल क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट को खुद के अंदर से क्रॉस कराता है। उसके बाद क्या आता है, स्पर्म का थर्ड पार्ट, जिसे हम बोलते हैं टेल रीजन। टेल लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, स्पर्म को मूव कर कर अगर कोई जाने में ओवम तक हेल्प करता है, तो उस मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, हमारी टेल हेल्प करती है। हमारी नहीं, मतलब स्पर्म की टेल हेल्प करती है। तो टेल रीजन जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल से निकलकर पूरा टेल रीजन तक जाता है और पूरा टेल के एंड तक जाता है। तो ये था एक्सियल फिलामेंट, ये पूरा टेल वाला पार्ट है। तो स्पर्म के मैंने आपको 3 मेन पार्ट्स बताए, हेड, मिडल पीस एंड टेल वाला पार्ट। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में।